हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया निबंध वैष्णवता और भारतवर्ष के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो ये निबंध जो है इनके निबंध संग्रह गद्य सुषमा के अंतर्गत जो है रखा गया है। इसी के ऊपर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं। बाकी जितने भी निबंध है सबका एक शॉर्ट वीडियो जो है अलग से आप सभी को बता दिया जाएगा। सब निबंधों का शॉर्ट या जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। अभी हम विस्तार पूर्वक जो है सभी निबंधों को पढ़ते हैं। यदि विचार करके देखा जाएगा तो स्पष्ट प्रकट होगा कि भारतवर्ष का सबसे प्राचीन मत वैष्णव है। हमारे आर्य लोगों ने सबसे प्राचीन काल में सभ्यता का अवलंबन किया। तो सबसे प्राचीन मत जो है वो वैष्णव है। तो वैष्णव धर्म की शुरुआत कैसे हुई, वैष्णवता और भारतवर्ष में ये वैष्णवता की शुरुआत कैसे कहाँ हुई, इन्हीं का वर्णन इस निबंध में है। और इस हेतु क्या धर्म क्या नीति सब विषय के संसार मात्र की ये दीक्षा गुरु है। आर्यों ने आदिकाल में सूर्य को ही अपने जगत का सबसे उपकारी और प्राणदाता समझकर ब्रह्म माना और इसी से इनका मूल मंत्र गायत्री इन्हीं सूर्य नारायण की उपासना में कहा गया। तो ये जो गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है इन्हीं सूर्य नारायण की उपासना में जो है आदिकाल से जो है आर्यों के टाइम से ये पढ़ा जाता है। सूर्य की किरणें जलों में और मनुष्य में व्याप्त रहती है और इनके द्वारा ही जीवन प्राप्त होता है। इसी से सूर्य का नाम नारायण है। हम लोगों के जगत के ग्रह मात्र जो सब प्रत्येक ब्रह्मांड है इन्हीं की आकर्षण शक्ति से स्थिर है। इसी से नारायण का नाम जो है अत्यंत कोटि ब्रह्मांड नायक भी है। इसी सूर्य का वेद में नाम जो है वो विष्णु है, क्योंकि इन्हीं की व्यापकता से जगत स्थित है। इसी से आर्यों में सबसे प्राचीन एक ही देवता थे और इसी से उस काल में जो है आर्य जो थे वो वैष्णव थे। तो विष्णु जो भगवान सूर्य भगवान को जो है उन्होंने नाम क्या दिया था, वेदों में नाम उनका विष्णु था और इन्हीं विष्णु धर्म को मानने के कारण जो आर्य थे वो वैष्णव कहलाए। कालांतर में सूर्य में चतुर्भुज देव की कल्पना हुई। ध्येय सदा सवित्री मंडल मध्यवर्ती नारायण हम सरिसजा सनस निविष्ट त्वदिष्णो परम पदम विष्णु कर्माणि पश्यत यत्र गावे भूरि श्रृंगा इदम विष्णु विच क्रमे इत्यादि श्रुति जो सूर्य नारायण के आदि भौतिक ऐश्वर्य के प्रतिपादक थी, आदि दैविक सूर्य की विष्णु मूर्ति के वर्णन में विख्यात हुई है। चाहे जिस रूप से हो, देव वेदों ने प्राचीन काल से विष्णु की महिमा गाई है। उसके पीछे उस सूर्य की एक प्रतिमूर्ति पृथ्वी पर मानी गई, अर्थात अग्नि। तो सूर्य की एक प्रतिमूर्ति जो है एक कॉपी और मानी गई है वो है अग्नि। आर्यों का दूसरा देवता जो है वो है अग्नि। पहला सूर्य हो गया और दूसरा अग्नि है। अग्नि यज्ञ है और यज्ञो वे विष्णु, यज्ञ ही से रुद्र देवता माने गए। आर्यों ने एक देव छोड़कर दो, आर्यों के जो है एक देवता को छोड़ के दो देवता हुए। तो हम जो है वैसे जो तीन भगवान कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो इन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को तो माना, लेकिन जो रुद्र थे यानी भगवान विष्णु थे उनको उन्होंने नहीं माना। फिर 3 और 3 से 11 को त्रिविध करके से 33 और इस 33 से 33 करोड़ देवता हुए। इस विषय का विशेष वर्णन हम अन्य प्रसंग में करेंगे। यहाँ केवल इस बात को दिखलाते हैं कि वर्तमान समय में भी भारतवर्ष से और वैष्णवता से जो है कितना घनिष्ठ संबंध है। तो इस निबंध में जो हमें भारतवर्ष और वैष्णवता में जो संबंध है उसका पता चलता है। किंतु यूरोप के पूर्वी विद्या जानने वाले विद्वानों का मत है कि रुद्र आदि आर्यों के देवता नहीं है, वह अनार्यों के देवता है। यानी वो रुद्र जो है यानी भगवान विष्णु शंकर जी को जो है वो आर्यों के देवता नहीं मानते। इसके वे लोग 8 कारण देते हैं। प्रथम, वेदों में लिंग पूजा का निषेध है। यथा श्रेष्ठ इंद्र से विनती करते हैं कि हमारी वस्तु को शिष्ण देवा लिंग पूजक से बचाओ इत्यादि। ऋग्वेद और अन्यायन ऋचाओं में भी शिष्ण देवा लोगों को अग्नदस्यु इत्यादि कहा गया है और रुद्रों में रुद्र की स्तुति भयंकर भाव से की है। दूसरी युक्ति यह है कि स्मृतियों में लिंग पूजा का निषेध है। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने वशिष्ठ स्मृति के अनुवाद के स्थल में यह विषय बहुत स्पष्ट लिखा है। तीसरी युक्ति वे कहते हैं
और दुर्गा भैरवादिकों के पूजक ब्राह्मणों को पंक्ति से बाहर लिखा है। चौथी युक्ति यह कहती है कि लिंग का तथा दुर्गा भैरवादी का निर्माल्य खाने में पाप लिखा है। तो इनका जो है लिंग पूजा का और दुर्गा भैरवादी का उन्होंने निर्माल खाने में पाप लिखा है। पांचवें शास्त्र में शिव मंदिर और भैरवादिकों के मंदिर को नगर से बाहर बनाना लिखा है। तो उन्होंने शिव के मंदिर को और भैरव के मंदिर को बाहर बनाना लिखा है। छठवें वे लोग कहते हैं कि शैव बीज मंत्र से दीक्षित और शिव को छोड़कर देवता को न मानने वाले ऐसे शुद्ध शैव भारतवर्ष में बहुत ही थोड़े हैं। या तो शिवोपासक स्मार्थ हैं या शक्ति। शाक्त भी शिव को पार्वती के पति समझकर विशेष आदर देते हैं और कुछ सर्वेश्वर समझकर नहीं। जगदम्बा दिक दक्षिण में जो दीक्षित शैव है वे बहुत ही थोड़े हैं। शाक्त तो जो दीक्षित होते हैं वे प्रायः कौल ही हो जाते हैं। सौर गाम्पिंग की तो कुछ गिनती ही नहीं, किंतु वैष्णवों में मध्य और रामानुज को छोड़कर और उनमें भी जो निरे आग्रही हैं वे ही तो साधारण स्मार्तों से कुछ भिन्न हैं। नहीं तो दीक्षित वैष्णव भी साधारणतः जन समाज से कुछ भिन्न नहीं। और एक प्रकार से आदीक्षित वैष्णव तो सभी हैं। सातवीं युक्ति इन लोगों की यह है कि जो अनार्य लोग प्राचीन काल में भारतवर्ष में रहते थे और जिनको आर्य लोगों ने जीता था वही शिल्प विद्या नहीं जानते थे और इसी हेतु लिंग ढोका या सिद्धपीठ इत्यादि पूजा उन्हीं लोगों की है जो अनार्य है। आठवें शिव काली भैरव इत्यादि के वस्त्र निवास आभूषण आदि सभी आर्यों से भिन्न हैं। शमशान में वास अस्थि को माला आदि जैसी इन लोगों को वेशभूषा शास्त्रों में लिखी है वह औचित्य नहीं है। इसी कारण शास्त्रों में शिव का, भृगु का और दक्ष आदि का विवाद कई स्थल पर लिखा है और रुद्र भाग इसी हेतु यज्ञ के बाहर है। यद्यपि ये पूर्वोक्तियाँ यूरोपीय विद्वानों की है, हम लोगों से कोई संबंध नहीं, किंतु इस विषय में बाहर वाले क्या कहते हैं केवल यह दिखलाने को यहाँ लिखी गई है। तो ये मत जो है वो यूरोपियों का है, भारत में इसका कोई मत नहीं है, यहाँ केवल लिखा गया। पाश्चिमात्य विद्वानों का मत है कि आर्य लोग जब मध्य एशिया में थे तभी से वे लोग विष्णु का नाम जानते थे। जारोस्ट्रियन ग्रंथ जो ईरानी और आर्य शाखाओं के भिन्न होने से पूर्व के लिखे हैं उनमें भी विष्णु का वर्णन है। वेदों के आरंभ काल से पुराणों के समय तक तो विष्णु आर्य ग्रंथों में पूर्ण है, वरंच तंत्र और आधुनिक भाषा ग्रंथों में उसी भांति एक छत्र विष्णु महिमा का राज्य है। पंडितवर बाबू राजेंद्र लाल मित्र ने वैष्णवता के काल को 5 भाग में विभक्त किया है, यथा वेदों के आदि समय की वैष्णवता, ब्राह्मण के समय की वैष्णवता, पारणी के और इतिहासों के समय की वैष्णवता और पुराणों के समय की वैष्णवता, आधुनिक समय की वैष्णवता। वेदों के आदि समय से विष्णु की ईश्वरता कही गई है। ऋग्वेद संहिता में विष्णु की बहुत सी स्तुति जो है हमें देखने को मिलती है। विष्णु को किसी विशेष स्थान का नायक या किसी विशेष तत्व व कर्म का स्वामी नहीं कहा गया, वरंच सर्वेश्वर की भांति स्तुति की गई है। यथा विष्णु पृथ्वी के 7 तही पर फैला है। विष्णु ने जगत को अपने 3 पैर के भीतर किया। यहाँ पे वामन अवतार की बात की कि उन्होंने 3 पैर में ही पूरी धरती जो है वो नाप ली थी राजा बलि के पास। जगत उसी के रज में लिपटा है। विष्णु के कर्मों को देखकर जो कि इंद्र का सखा है, ऋषियों विष्णु के ऊंचे पदों को देखो जो एक आंख की भांति आकाश में स्थिर है। पंडितों स्तुति गाकर विष्णु के ऊंचे पद को खोजो इत्यादि। ब्राह्मणों ने इन्हीं मंत्रों का बड़ा विस्तार किया है और अब तक यज्ञ, होम, श्राद्ध आदि सभी कर्मों में ये मंत्र पढ़े जाते हैं। ऐसे ही और स्थानों में विष्णु को जगत का रक्षक, स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला, सूर्य और अंधेरे का उत्पन्न करने वाला इत्यादि लिखा है।
तो वैष्णवता की जब हम बात करते हैं तो भगवान विष्णु का विचार जो है हमारे मन में आता है, तो इसी का एक जो है विस्तार पूर्वक यहाँ बताया गया है। इन्हीं मंत्रों में विष्णु के विपय में रूप का परिचय इतना ही मिलता है कि उसने अपने 3 पदों से जगत को व्याप्त कर रखा है। यास्क ने निरुक्त में अपने से पूर्व के 2 ऋषियों का मत इसके अर्थ में लिखा है। यथा शाक मुनि लिखते हैं, ईश्वर का पृथ्वी पर रूप अग्नि है, वन में विद्युत है और आकाश में सूर्य है। सूर्य की पूजा किसी समय समस्त पृथ्वी में होती थी, यह अनुमान होता है। सब भाषाओं में यद्यपि यह कहावत प्रसिद्ध है कि उठते हुए सूर्य को सब पूजते हैं। अरुणाभाव सूर्य के उदय, मध्य और अस्त की अवस्था के 3 पद मानते हैं। दुर्गाचार्य अपनी टीका में उसी मत को पुष्ट करते हैं। सायणाचार्य विष्णु को 52 अवतार पर इस मंत्र को लगाते हैं, किंतु यज्ञ और आदित्य ही विष्णु है, इस बात को बहुत लोगों के एकमत होकर माना है। अस्तु विष्णु उस समय आदित्य ही को नामांतर से पुकारा जाता है। स्वयं विष्णु देवता आदित्य से भिन्न थे। इसका झगड़ा हम यहाँ नहीं करते। यहाँ यह सब लिखने से हमारा यह आशय है कि अति प्राचीन काल से विष्णु हमारे देवता हैं। अग्नि, वायु और सूर्य, इन 3 रूप विष्णु के हैं। इन्हीं से ब्रह्मा, शिव और विष्णु ये 3 मूर्तिकार देव हुए हैं। ब्राह्मण के समय में विष्णु की महिमा सूर्य से भिन्न कहकर विस्तार रूप से वर्णित है, और शतपथ ऐतरेय और तैत्तरीय ब्राह्मण में देवताओं का द्वारपाल, देवताओं के हेतु जगत का राज्य बचाने वाला इत्यादि कहकर लिखा है। इतिहासों में रामायण और भारत में विष्णु की महिमा स्पष्ट है, वरंच इतिहासों के समय में विष्णु के अवतारों का पृथ्वी पर माना जाना भी प्रकट है। पाणिनि के समय में बहुत पूर्व कृष्णावतार, कृष्ण पूजा और कृष्ण भक्ति प्रचलित थी, यह उनके सूत्र से ही स्पष्ट है। यथा जीविकार्थ चापिये वासुदेव कृष्ण नमच्चिते सुखम यायात, वासुदेवे भक्तिरस्य वासुदेव का और प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सुभद्रा नामक इत्यादि के पाणिनि के लिखने से ही सिद्ध है कि उस समय के अति पूर्व कृष्णावतार ही की कथा भारतवर्ष में फैल गई थी। यूनानियों के उदय से पूर्व पाणिनि का समय सभी मानते हैं। विद्वानों का मत है कि क्रम से पूजा के नियम भी बदले यथा पूर्व में यज्ञाहुति, फिर बलि और अष्टांग पूजा आदि हुई, और देव विषय ज्ञान की वृद्धि के अंत में सब पूजन आदि से उसकी भक्ति जो है वो श्रेष्ठ मानी गई। पुराणों के समय में तो विधि पूर्वक वैष्णव मत फैला हुआ था, यह सब विदित ही है। वैष्णव पुराणों की कौन कहे, शिव शक्ति और शैव पुराणों में भी उन देवताओं की स्तुति उनको विष्णु से संपूर्ण भिन्न करके नहीं कर सके हैं। अब जैसा वैष्णव मत माना जाता है, उसके बहुत से नियम पुराणों के समय से, फिर तंत्रों के समय से चले हैं। 2000 वर्ष की पुरानी मूर्तियां वाराह, राम, लक्ष्मण और वासुदेव की मिली है, और उन पर भी खुदा हुआ है कि उन मूर्तियों की स्थापना करने वालों का वंश भागवत अर्थात वैष्णव था। तो वैष्णव धर्म का जो वैष्णव मत था वो बहुत ही पुराना है। राजतरंगिणी के ही लेखने से राम, केशव आदि मूर्तियों की पूजा यहाँ बहुत दिन से प्रचलित है, यह स्पष्ट हो जाता है। इससे इसकी नवीनता या प्राचीनता का झगड़ा न करके यहाँ थोड़ा सा इस अदल बदल का कारण निरूपण करते हैं। प्रथम कर्म मार्ग में फंसकर लोग अनेक देवी देवताओं को पूजते हैं, किंतु बुद्धि यह प्रकृत धर्म है कि यह ज्यों-त्यों समुज्ज्वल है, अपने विषय मात्र को उज्ज्वल करती जाती है। थोड़ी बुद्धि बढ़ने से ही यह विचार चित्त में उत्पन्न होता है कि इतने देवी देव इस अनंत सृष्टि से के नियामक नहीं हो सकते, इसका कर्ता स्वतंत्र कोई विशेष शब्द शक्ति संपन्न ईश्वर है। तब उसका स्वरूप जानने की इच्छा होती है।
अर्थात मनुष्य कर्म कांड से ज्ञान कांड में आ जाता है। ज्ञान कांड में सोचते सोचते सगति और रुचि के अनुसार या तो मनुष्य फिर निरीश्वरवादी हो जाता है या उपासना में प्रवृत्त हो जाता है। उस उपासना को भी जो है विचित्र गति है। यद्यपि ज्ञान वृद्धि के कारण प्रथम मनुष्य साकार उपासना छोड़कर निराकार की की जो है और हो जाता है, किंतु उपासना करते करते जहाँ भक्ति का प्राबल्य हुआ वहीं वह अपने निराकार उपास्य को भक्त फिर साकार करने लग जाता है। बड़े बड़े निराकारवादियों ने भी प्रभो दर्श दो, अपने चरण कमलों को हमारे सिर पर स्थान दो, अपनी साधुमयी वाणी श्रवण कराओ इत्यादि का जो प्रयोग किया है। तो यहाँ निराकार से साकार और साकार से निराकार की बात की है। वैसे ही प्रथम सूर्य पृथ्वीवासियों को सबसे विशेष आचार्य और गुणकारी वस्तु बोध हुई, उससे फिर उनमें देव बुद्धि हुई। देव बुद्धि होने से ही आदि भौतिक सूर्य मंडल के भीतर एक आदि दैविक नारायण जो है लाए गए। फिर अंत में यह कहा गया कि नारायण एक सूर्य ही में नहीं सर्वत्र है और अनंत कोटि सूर्य चंद्र तारा उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित है। अर्थात आध्यात्मिक रामायण की उपासना में लोगों को प्रवृत्ति हुई। इन्हीं कारणों से वैष्णव मत की प्रवृत्ति भारतवर्ष में स्वाभाविक है। यद्यपि यह निर्णय करना अब कठिन है कि अति प्राचीन के ध्रुव, प्रहलाद आदि, मध्यावस्था के उद्धव, आरुणि, परीक्षित आदि और नवीन काल के वैष्णव आचार्यों के खान पान, रहन सहन, उपासना रीति, बाह्य चिन्ह आदि में कितना अंतर पड़ा है। किंतु इतना ही कहा जा सकता है कि विष्णु उपासना का मूल सूत्र अति प्राचीन काल से विच्छिन्न चला आता है। ध्रुव, प्रहलाद आदि वैष्णव तो थे, किंतु अब के वैष्णवों की भांति कंठी तिलक मुद्रा लगाते थे और मांस आदि नहीं खाते थे। इन बातों का विश्वस्त प्रमाण नहीं मिलता। ऐसे ही भारतवर्ष में जैसी धर्म की रुचि अब है, उससे स्पष्ट होता है कि आगे चलकर वैष्णवत में खाने पीने का विचार छूटकर बहुत सा अदल बदल अवश्य होगा। यद्यपि अनेक आचार्यों ने इसी आशा से मत पवित्र किया है कि इसमें सब मनुष्य समानता लाभ करें और परस्पर खान पान आदि से लोगों में ऐक्य बढ़े तथा किसी जाति, वर्ण, देश का मनुष्य क्यों न हो वैष्णव पंक्ति में आ सके। किंतु उन लोगों की उदार इच्छा भांति पूरी नहीं हुई, क्योंकि स्मार्त मत की और ब्राह्मण की विशेष हानि के कारण इस लोगों ने उन्नत भाव से उन्नति को रोक दिया, जिससे अब वैष्णव में छुआछूत सबसे बढ़ गया। तो वैष्णव धर्म के लोग जो है खाने पीने सब चीज़ों को लेके जो है उनकी मत बहुत अलग थी। वो लोग मांस, मदिरा और मांसाहारी नहीं थे, इसलिए अब जो है इसमें बदलाव भी देखने को मिलता है। लेकिन अब जो है छुआछूत को वो इस वजह से मानने लगे, लोगों को अपने से अलग मानने लगे। बहुदेवोपासकों की घृणा देने के अर्थ वैष्णवादि रिक्त और किसी स्पर्श बचाते वहाँ तक एक बात थी, किंतु अब तो वैष्णवों ही में ऐसा उपद्रव फैला है कि एक संप्रदाय के वैष्णव जो है दूसरे संप्रदाय वाले को अपने मंदिर में और अपने खान पान में नहीं लेते और 7 कनौजियाँ 9 चूल्हे वाली मसल हो गई है। किंतु काल ही वर्तमान गति के अनुसार यह लक्षण उनकी अवनति के हैं। इस काल में तो इसकी तभी उन्नति होगी जब इसके बाह्य व्यवहार और आडंबर में न्यूनता होगा और एकता बढ़ाई जाएगी और आंतरिक उपासना को उन्नति की जाएगी। यह काल ऐसा है कि जहाँ लोग उसी मत को विशेष मानेंगे जिसमें बाह्य देह कष्ट न्यून हो। यद्यपि वैष्णव धर्म भारतवर्ष का प्रकृत धर्म है, इस हेतु उसकी ओर लोगों की रुचि होगी, किंतु उसमें अनेक संस्कारों की अतिशय आवश्यकता है। तो ये जो है प्रकृत धर्म है, पहले से इसमें लोगों की रुचि तो है, लेकिन इसमें संस्कारों की जो है आवश्यकता है, क्योंकि अब जो है लोगों में भेदभाव जो बढ़ता चला है, इसके कारण इसमें संस्कार की आवश्यकता है। प्रथम तो गोस्वामी
गण अपना रजोगुणी तमोगुणी स्वभाव छोड़ेंगे तब काम चलेगा। गुरु लोगों में एक तो विद्या ही नहीं होती, जिसके ना होने से शील नम्रता आदि गुणों में कुछ नहीं होते। दूसरे, या तो वे अति रूखे क्रोधी होते हैं या अति विलास लालस होकर स्त्रियों की भांति सदा दर्पण ही देखा करते हैं। अब वह सब स्वभाव उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस 19वीं शताब्दी में वह श्रद्धा जाड्य अब नहीं बाकी है। अब कुकर्मी गुरु का भी चरणामृत लिया जाए। वह दिन छप्पर पर गए। जितने बूढ़े लोग अभी तक जीते हैं, उन्हीं के शील संकोच से प्राचीन धर्म इतना भी चल रहा है। 20-25 वर्ष पीछे फिर कुछ नहीं है। अब तो गुरु गोसाई का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि जिससे देख सुनकर लोगों में श्रद्धा के स्वयं चित्र आकृष्ट हो। स्त्रीजनों का मंदिरों से सहवास निवृत्त कर दिया जाए। केवल इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की केली कथा, जो अति रहस्यमयी होने पर भी बहुत परिमाण से जगत में प्रचलित है, वह केवल अंतरंग उपासकों पर छोड़ दी जाए। उनके महात्म्य मत विशद चरित्र का महत्व यथार्थ रूप से व्याख्या करके सबको समझाया जाए। रास क्या है, गोपी कौन है, यह सब रूपक अलंकार स्पष्ट करके श्रुति सम्मत उनका ज्ञान वैराग्य भक्ति बोधक का अर्थ किया जाए। यह भी दवी जीव से हम डरते डरते कह देते हैं कि व्रत स्नान आदि भी वहीं तक रहे जहाँ तक शरीर को कष्ट ना हो। जिस उत्तम उदाहरण द्वारा स्थापक आचार्य गण ने आत्म सुख विसर्जन करके भक्ति सुधा से लोगों को पल्लवित किया था, उसी उदाहरण से अब भी गुरु लोग धर्म प्रचार करें। बाह्य आग्रह को छोड़कर केवल आंतरिक उन्नत प्रेम भक्ति का प्रचार कर देखें कि दिगंत से हरिनाम की कैसी ध्वनि उठती है, और विधर्मी गण भी इसको सिर झुकाते हैं कि नहीं, और सिख कबीरपंथी आदि अनेक दल के हिंदू गण भी सब आपसे आप बैर छोड़कर इस उन्नत समाज में मिल जाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर जो है अब अलग अलग धर्मों की, वैष्णव धर्म की जो किस प्रकार से शुरुआत हुई, आजकल के लोगों में जो किस प्रकार ये धर्म के प्रति जो है व्यवहार बदल गया है, इन्हीं सब का चित्रण जो है इस, और आजकल जो है किस व्यवस्था की आवश्यकता है, इन सब का चित्रण जो है भारतेंदु ने अपने इस निबंध में किया है। तो आप सभी को ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।